मैंने मोहित और रिजवान ने गोवा में एक होटल किराए पर लिया था। ये एक अजीब होटल था, लेकिन हम अभी भी वहीं रुके थे क्योंकि किराया सस्ता था। जैसे ही हम अंदर गए, काले कपड़े पहने हुआ लगभग 6 फीट ऊंचा आदमी अपना चेहरा ढके हुए हमारे पास से गुजरा। उसे देख मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। खैर, फिर हमने शाम 6 बजे तक अपने रूम में विस्की पी। 4-5 पैक्स के बाद हमने नीचे पूल में जाके तैरने का फैसला किया। करीब 1 घंटे बाद तैरते तैरते मैं पूल के गहरे छोर पर चला गया और जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि वही काले कपड़े वाला आदमी सामने की पूल की कुर्सी पर बैठे हुए मुझे घूर रहा है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ घूरता रहा। मैंने अपना चेहरा वापस पानी में डाल दिया और मैं सहम गया। बिल्कुल उसी के जैसा एक आदमी तालाब के तल पर लेटा हुआ था और उसी की तरह मुझे घूर रहा था। मैं एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया, पूल से बाहर कूद गया और बाहर भाग गया। मैंने मुख्य द्वार से अंदर झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने सोचा कि मैंने ज़्यादा पी ली है और इस वजह से मैं पागलों की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। उन दोनों ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। मुझे अब तैरने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने समुद्र पर एक शैक में खाना खाने का फैसला किया। जैसे ही हम उस विशाल समुद्र के सामने बनाए शैक में बैठे, काले कपड़े वाला वही आदमी शैक के सामने खड़ा था। मुझे लाल आंखों से घूर रहा था। जब मैंने अपने दोस्तों को इसकी सूचना दी तो वो फिर से मुझ पर हंस पड़े, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं डर गया। मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा था। मैंने फैसला किया, मैं दूसरे दिन मुंबई वापस जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ या उनके बिना। पर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता था। फिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। देर रात 1 बजे हम अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। कुछ आवाज़ हुई, तब मेरी नींद टूट गई। मैंने गौर से अपने बिस्तर के सामने देखा और मेरे पसीने छूट गए। मेरे पैरों के पास एक काली परछाई खड़ी थी जिसके सिर्फ लाल आंखें थी और वो मुझे देख रही थी। अपनी आंखें बंद कर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई, तूने बहुत विस्की पी रखी है, इसलिए ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं अपने आप से कहता रहा, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। ये कहते कहते मेरी आंख लग गई। करीब 30 मिनट बाद मैंने अपनी पानी की बोतल लेने के लिए बिस्तर के नीचे हाथ डाला, लेकिन पानी की बोतल के बजाय मेरे हाथ कुछ और ही लगा। एक झटके में भालू जैसे बालों वाले हाथों ने मेरा हाथ जकड़ लिया और उस हाथ के नाखून लंबे और बर्फ जैसे ठंडे थे। इससे पहले मैं चीख पाता, एक और हाथ ने मेरा मुंह कपड़े से बंद कर दिया। वो कपड़ा खून से लथपथ था। उस खूनी कपड़े को मेरे मुंह के अंदर ठूस दिया गया और किसी ने मेरे बाएं कान में कहा, मैंने बिस्तर से छलांग लगाई और महसूस किया 2 महाकाय आदमी मुझे नीचे दबा रहे हैं। अपनी एक आंख के कोने से मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त बच्चों की तरह चैन से सो रहे हैं। फिर मुझे लगा कि उन्होंने मेरे दोस्तों को भी मार दिया है। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे उस कमरे से बाहर खींच लिया और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो एक लोकल दुकानदार अपनी गाड़ी से मुझे अस्पताल ले जा रहा था। इस घटना को अब 6 साल हो गए। मोहित और रिजवान दोनों को आज भी नहीं पता कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। मेरे शरीर पर नाखूनों के बड़े बड़े निशान आज भी मौजूद हैं और मुझ पर इलाज करते डॉक्टर्स और पुलिस को अभी तक पता नहीं चला कि वो किस जानवर के हैं। कभी कभी रात में मुझे अपने बाएं कान में वही आवाज़ फिर सुनाई देती है।